लॉकडाउन के बीच चल पड़ी पहली पैसेंजर ट्रेन तेलंगाना से झारखंड आई। एक दिन पहले तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल बसों के जरिए ही दूसरे राज्यों में फंसे अप्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने की बात की थी, लेकिन अगले ही दिन यानी आज तड़के सुबह 4:50 पर तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए एक स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासियों को लेकर चलती है। आरपीएफ के डीजी के हवाले से ये जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि इस ट्रेन में 24 कोच हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक दिन में ही आखिर ऐसा क्या बदल गया। दरअसल 29 तारीख को गृह मंत्रालय के आदेश के तुरंत बाद ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस वार्ता में साफ कहा था, हर राज्य में फंसे मजदूरों, छात्रों, टूरिस्ट और तीर्थ यात्रियों को अकेले लाने में राज्य सरकार सक्षम नहीं है। हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है। अगर हम कहीं से बसों की व्यवस्था भी करते हैं तो हमें अपने मजदूरों को लाने में ही 6 महीने का वक्त लग जाएगा। राज्य सरकार का आकलन है कि उनके तकरीबन 5 लाख मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री दूसरे राज्यों में फंसे हैं। इस समस्या को लेकर हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात भी की थी और उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की। ऐसे ही गुजारिश महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल सरकार ने भी की है। तो क्या केंद्र सरकार उन सभी राज्यों के निवेदन को स्वीकार करते हुए झारखंड सरकार की बात मान लेगी? फिलहाल इस पर रेल मंत्रालय में विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन तेलंगाना से ट्रेन चलाने पर रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, ये अनुरोध तेलंगाना सरकार का था। स्पष्टीकरण में आगे कहा गया है, सुबह एक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड की हटिया के लिए तेलंगाना सरकार के निवेदन पर रेल मंत्रालय के आदेश पर चलाई गई। इस दौरान सारे एहतियात बरते गए। पैसेंजर की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन और ट्रेन दोनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। ऐसी केवल एक ही ट्रेन चलाई गई है और आगे की ट्रेनें रेल मंत्रालय के आदेश पर ही चलाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए दोनों जगहों की राज्य सरकारों की स्वीकृति की जरूरत होगी। लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए तेलंगाना सरकार के निवेदन पर रेल मंत्रालय के आदेश पर विशेष ट्रेन चलाई गई। इस दौरान सारे एहतियात बरते गए। पैसेंजर की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन और ट्रेन दोनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। ऐसी केवल एक ही ट्रेन चलाई गई है और आगे की ट्रेनें रेल मंत्रालय के आदेश पर ही चलाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए दोनों जगहों की राज्य सरकारों की स्वीकृति की जरूरत होगी। सवाल ये उठ रहा है कि 1200 लोगों के साथ एक ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर रही है सरकार? दरअसल ये पूरी ट्रेन 24 कोच की स्लीपर ट्रेन है। वैसे हर कोच में 72 लोगों की अमूमन बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन में एक कोच में 50 लोगों को ही बिठा कर लाया जा रहा है। ट्रेन की तस्वीरें आ गई हैं। इसके मुताबिक ट्रेन के डिब्बों में मिडिल बर्थ नहीं है। इस ट्रेन को हर स्टेशन पर रुकने की इजाजत भी नहीं दी गई है। ये नॉन स्टॉप ट्रेन है जो सिर्फ ऑपरेशनल हॉल्ट ही लेगी। ट्रेन में पैसेंजर को खाना और पानी सब ट्रेन में मुहैया कराया जाएगा। ट्रेन बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा होते हुए हटिया पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन में दिन का सफर इसलिए रखा है ताकि बेड रोल का इस्तेमाल ना किया जा सके। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण के देश में फैलने के शुरुआती दिनों में रेलवे ने बेड रोल और एसी पर पहले से ही पाबंदी लगा दी थी। एसी से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए स्लीपर कोच का इस्तेमाल किया गया है। आम लोगों की सुरक्षा में आरपीएफ के जवानों को तैनात भी किया गया है। वो भी हाथ में दस्ताने और मास्क पहने हुए हैं। ये ट्रेन शुक्रवार रात 10 से 11 बजे के बीच हटिया स्टेशन पहुंचेगी। झारखंड के हटिया में पहुंचने पर सभी पैसेंजर की दोबारा से स्क्रीनिंग होगी। जरूरत के हिसाब से पैसेंजर को होम क्वारंटीन या अस्पताल के क्वारंटीन में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्रालय के आदेश में भी ऐसा करना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को इन मजदूरों के लिए रेगुलर चेकअप की भी व्यवस्था करनी होगी। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भविष्य में और ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी या नहीं, इस पर फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है, लेकिन छोटी दूरी वाले मजदूरों को बस से पहले निकालने की बात चल रही है और लंबी दूरी वाले मजदूरों और छात्रों के लिए ही राज्य सरकारें अपना अनुरोध रेल मंत्रालय को भेज सकती है। स्थिति का जायजा लेते हुए और संबंधित राज्यों से स्वीकृति मिलने के बाद रेल मंत्रालय उस पर विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।